हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर, आप सबका यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज औसत का भाग 4 लेकर आया हूँ। जो इससे पहले आप लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 औसत का देख चुके हैं, तो अच्छी बात है। और अगर कोई नए विद्यार्थी तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं तो पहले इसको वीडियो को देखिए अच्छा, और मतलब पूरा देखिए, और पूरा देखिए। हमको विश्वास है कि अंत तक रहिएगा तो अपने मर्जी से लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, लेकिन पूरा देखिए तभी कीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो फिर दूसरा वीडियो मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख लीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका। तो आइए देखते हैं औसत यानी एवरेज। तो औसत बराबर एक सूत्र होता है। जनरली ये सब क्वेश्चन में बता रहे हैं कि किसी भी काम करेगा। जैसे औसत बराबर सूत्र होता है कि कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग का मतलब हुआ कि जितनी भी संख्या का बोलेगा औसत निकालने, यानी जितना भी संख्या का औसत बोलेगा निकालने के लिए सभी संख्या को क्या करना है कि जोड़ देना है। ये योग हो गया। जोड़ का मतलब क्या हो गया? योग हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे कि कुल योग बराबर होता है कि जितनी भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो टोटल का योग कर देना है, और जितना संख्या दिल रहेगा वो नीचे रहेगा, ये औसत निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जैसे इस पे हम 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा सा समझिएगा, बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे तैयार होगा। तो देखेंगे कि 5 संख्याओं का कुल योग क्या होगा। कि 5 संख्याओं का कुल योग दिया हुआ 120 है। कि 5 को संख्याओं का यानी कुल योग यानी जोड़ा है तो कितना है? 120 है। यानी 5 संख्याओं को जोड़ता है तो बोल रहा कि जोड़कर जो है 120 है, यानी कुल योग दिया हुआ। देखिए कुल योग बोल रहा है 120 है, यानी यहाँ पर दिया हुआ 120 है। और कितनी संख्या? 5 संख्या। तो बोल रहा औसत निकालिए। औसत बोल रहा था, इसका मतलब औसत ही निकलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कुल संख्याओं का मतलब कुल योग। तो बताए कुल योग कितना दिया हुआ अपने से? 120 दिया हुआ, 120 रख देंगे। और नीचे कुल संख्या, यानी कुल संख्या क्या को बोल रहा है? 5 संख्या। 5 से भाग देंगे तो 24, 25, 20, यानी इसका औसत निकल जाएगा कितना? 24। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत है 12। अगर औसत ही दे दिया है, यानी औसत बोल रहा है कितना है? 12, लेकिन कितनी संख्या का? 5 संख्या का। तो बोल रहा है कुल योग निकालिए। ये क्वेश्चन जो बहुत जगह इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बनता है इस पे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 12 है। तो अब बताइए कि 5 संख्याओं का औसत 12, इसका मतलब औसत के जगह 12 रहेगा। औसत के जगह 12 रहेगा। और आपको जो है कुल संख्या दिया हुआ है, जैसे 5 संख्या ना, तो कुल संख्या कितना दिया हुआ? 5। इसका मतलब बट्टा में आपको 5 रहेगा। अगर ऐसे भी दिक्कत हो रहा है तो बोल रहे जैसे कुल योग, तो कुल योग का मतलब ऊपर है ना, तो कुल योग ऐसे कर सकते हैं। कुल योग यानी ये चीज नहीं दिया हुआ, कुल योग तो ऊपर रह जाएगा, और नीचे जितनी संख्या, तो संख्या कितना दिया? 5 संख्या, तो 5 नीचे रह जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कुल योग निकालेंगे, तो ध्यान रखना कि औसत गुने संख्या कर देंगे। जैसे भागा में इधर आके गुने होगा ना, जैसे ये इधर आके गुना हो जाएगा ना, कुल योग बराबर हो जाएगा। यानी जितना संख्या दिल रहेगा सभी का योग बराबर हो जाएगा, कि वो जितनी संख्या सबका औसत जो दिल है वो वाला, और जितनी संख्या के मान से मतलब जो जितने गुना कर दिए तो आ जाएगा। यानी कुल योग बराबर कितना हो जाएगा? ये वाला के इधर ले आए हैं तो हो जाएगा कितना? 60। इसके आंसर हो जाएगा 60। समझेंगे इसको आगे। यानी आपको यहाँ पर कुछ नहीं ज्यादा समझना, बस इतना ध्यान रखना है कि कुल योग बराबर, यानी कुल योग बराबर आपको यही बात ध्यान रखना है कि औसत गुने संख्या। क्या करेंगे? औसत गुने संख्या। हालांकि इसकी डिस्कशन जो हम आगे वाला वीडियो में किए हैं 1-2 बार। ठीक है, औसत जैसे यहाँ पर दिया हुआ 12 और संख्या कितना है? 5 है, गुना करेंगे 60 हो जाएगा, वही बात है। आइए अगला थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेप्ट, इससे आगे बढ़ के। ये जनरल चीज है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यदि संख्या
जैसे औसत बराबर एक सूत्र लिखा दिया कि मतलब औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहां से देखेंगे हम लोग इसके बाद कि यदि संख्या तो हो, यानी कोई श्रेणी हो और किसी रूप में, जैसे कहे मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे मान के भारतीय क्रिकेट टीम है, तो भारतीय क्रिकेट टीम में जो कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी भारतीय 11 खिलाड़ी होते, तो 11 का औसत मानिए कि औसत जो है फिलहाल है 20 है, मान के चलिए 20 वर्ष। जैसे बोलेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के, यानी 11 क्रिकेट टीम जो होता है 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी का औसत जो है मान के चलिए 20 है अभी वर्तमान में। तो बोला जाएगा कि 2 वर्ष के बाद इनकी औसत आयु क्या रह जाएगी, यानी प्लेयर यही रहे 11। जैसे 11 क्रिकेट खिलाड़ी होता है ना, यानी भारतीय क्रिकेट टीम का जो 11 खिलाड़ी रहेगा जो भी, तो उसका औसत बोलेगा वर्तमान में 20 है। तो बोल रहा है वही सब क्रिकेट खिलाड़ी के बताइए कि 2 साल के बाद औसत में क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा 2 साल के बाद। तो अब बताइए कि 11 खिलाड़ी है तो सभी के लिए 2 साल बढ़ेगा कि नहीं। जो भी 11 खिलाड़ी है 2 साल के बाद पूछा तो सब में 2 साल बढ़ेगा ना उम्र। तो यहाँ पर समान परिवर्तन होगा कि नहीं सभी में, यानी जो भी 11 खिलाड़ी हो, पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी 11 तक खिलाड़ी सबका 2 साल बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल के बाद पूछ रहा है। 2 साल बढ़ेगा, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन क्या बढ़ रहा है, सब में समान परिवर्तन हो रहा है। तो जो समान परिवर्तन इधर होगा सभी संख्या में, वही परिवर्तन औसत में कर दीजिएगा, वो नया औसत निकल जाएगा। जैसे सब में कितना वृद्धि हो रहा है, 2 साल के बाद बोला, यानी 11 खिलाड़ी है, 11 में 2 साल बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। तो यानी हम नया औसत बराबर क्या कर देंगे, यानी न्यू एवरेज बराबर क्या कर देंगे, 2 साल इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 22 साल इसका आ जाएगा। ऐसे भी रहता है करके भी। जैसे बोलेगा कि 5 संख्या है, कि 5 संख्याओं का औसत यानी 5 संख्याओं का औसत बोलेगा कि जैसे 31 है, 5 संख्याओं का औसत है कितना, 31 है। अब बोलेगा कि पांचों संख्याओं में, यानी पांचों संख्या, यानी सभी में जो है कि 3 की वृद्धि कर दी जाए, यानी सभी संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए, यानी पांचों संख्या है तो पांचों में 3 की वृद्धि कर दी, यानी 3 जोड़ दिए जाए। उसके बाद सभी में 2 से भाग किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि 5 संख्याओं का औसत 31 है, तो पांचों संख्याओं में पहले 3 की वृद्धि कर दी जाए, उसके बाद बढ़ी हुई संख्याओं में सभी में 2 से भाग दे दी जाए, तो नई संख्या जो होंगे, पांचों जो होगा नई संख्या, उसका औसत निकाले, ये पॉइंट आएगा। तो हम समझेंगे पहले क्या बोल रहा है कि 5 संख्या औसत क्या है, 31 है, 5 संख्या इसका औसत 31 है। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि 31 है, तो उसके बाद बोलेगा कि सभी संख्या में 3 वृद्धि कर, यानी पांचों में 3 वृद्धि कर दिया है। उसके बाद बोलेगा कि सभी में 2 से भाग दिया जाए, यानी सभी संख्या में 2 से भाग दिया जाए। तो पहले जो बोलेगा वो करेंगे औसत में, क्योंकि समान परिवर्तन हो रहा है ना, सभी में बोल रहा है कि सभी में 3 वृद्धि कर दी जाए। तो नया औसत के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 31 में हम 3 जोड़ देंगे, जो भी तैयार होगा क्या हो गया, 34 तैयार होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, 2 से भागा दे दिया है, यानी 2 से भाग दे देंगे इसको, तो आ जाएगा कितना, नया औसत जो तैयार होगा कितना, 17। समझ में आ रही बात है। हाँ, तो अब फिर से समझेंगे थोड़ा सा। जैसे बोलेगा 10 सदस्यों वाली परिवार है, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने से सोचने के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मन में ही, ठीक है ना। यानी बोलेगा कि एक परिवार में 10 सदस्य है, यानी 10 सदस्य का एक परिवार है, 10 सदस्य का परिवार है, जिसकी औसत आयु बोलेगा कि मतलब औसत उम्र जो है, औसत उम्र मान के चलिए 19 साल है। एक परिवार में 10 साल है, सॉरी 10 को परिवार है, 10 सदस्य है एक परिवार में, और उसके औसत बोलेगा 19 है। तो बोलेगा कि बताइए 5 साल के बाद उस परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, सॉरी 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद बताइए कि उस 10 सदस्य के परिवार की औसत उम्र कितना हो जाएगा। तो बताइए 10 सदस्य, तो 10 के लिए 55 साल में वृद्धि होगा, यानी जितने सभी के 55 साल वृद्धि होगा। तो इसका आंसर क्या मार देंगे, 5 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 24 ईयर्स, यानी आंसर देंगे 24 साल। ऐसा है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। जैसे इसको आप देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन जो पहले से लिखा हुआ उसमें
तो इसको बना के आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर। आइए हम लोग देखते हैं अगला उससे पार्ट में। आज केवल थ्योरी चलेगा, आज क्वेश्चन जो है मतलब थ्योरी बताते हुए क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। इसके बाद मतलब में आपको क्वेश्चन डील करेंगे टोटल, अभी थ्योरी जरूरी है इसमें। आइए इधर देखते हैं हम लोग कि नोट में इसको थोड़ा सा ध्यान रखने बात है कि लगातार प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या तो लगातार होता ही है, यानी प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती की संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 जिसको काउंट बोलते हैं, जो है प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि बोल रहा है कि लगातार प्राकृत संख्या हो, जैसे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 2000 तक, 1 से लेकर 5 लाख तक, जितना तक हो सकता है। फिर लगातार सम संख्या रहे, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जो सम संख्या जैसे 2 से स्टार्ट, 2 4 6 8 10 15 मतलब सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 18 ऐसे करके बोल सकता है। फिर विषम संख्या, विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके, या किसी संख्याओं का गुणज, जैसे किसी संख्याओं का गुणज का मतलब हुआ किसी संख्याओं का गुणज का मतलब पहाड़ा जिसको बोल सकते हैं, जिसे पहाड़ा बोल सकते हैं। जैसे मान के चले 3 है तो 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, जिसे काउंट कहते हैं, जिसे टेबल कहते हैं। यानी टेबल जैसे हो गया ना, इस तरह हो गया। यदि यानी यानी मतलब हुआ यही सब, यानी समानांतर श्रेणी में हो, ये सब जितनी पार्ट आएंगे हमेशा समानांतर श्रेणी हो। समानांतर का मतलब हुआ समान अंतर, समानांतर का मतलब हुआ समान अंतर रहता है हमेशा ये सब पार्ट जब भी आता है। तो इसके लिए औसत बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये सूत्र होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ध्यान तो याद हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन डील करते करते याद हो जाता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी प्रथम मतलब शुरू वाला, अंतिम मतलब सबसे अंतिम जो है जन्म करते हैं बटा 2। तो इसके लिए हम क्वेश्चन जैसे देखते हैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन कि 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत मालूम करें। हम क्या क्वेश्चन दिए हैं थोड़ा ध्यान समझिएगा। और 1 से 50 तक, यानी 1 से शुरू करना है लेकिन कब तक, 50 तक, यानी 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले। तो प्रथम पद के रोल कौन निभाएगा औसत? जब ये देखिए 1 से 50 तक का मतलब हुआ क्या होगा, पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या में आएगा ना, यानी क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बढ़ते 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 50 तक है। यानी एक क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ऐसे हो लिखा हुआ 50 तक, तब इसका औसत बताइए। तो हम लोग यहाँ समझेंगे थोड़ा सा कि 1 से मतलब इतना तक लिखेंगे 50 तक, इसका औसत बोल रहा था। क्या देखिएगा, ये समानांतर श्रेणी है, एक एक का अंतर है कि नहीं, समान अंतर है, यानी एक एक का अंतर है, तो समानांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हम औसत बराबर क्या करेंगे इसको देखेंगे। तो औसत बराबर क्या है, प्रथम पद यानी औसत बराबर प्रथम पद और फिर अंतिम पद और बटे कितना, अंतिम पद 50 है और प्रथम पद 1 हो गया और बटे में 2। औसत सूत्र में होता है ना 2, 50 है कितना 25.5 हो जाएगा, 25.2 51 आएगा तो भाग 2 से इतना आएगा। जैसे इसी में क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं आगे कि जैसे बोलेगा कि यानी प्राकृत, एक सेकेंड, जैसे औसत बराबर प्रथम पद और अंतिम पद भी होता है। और जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कहने का मतलब हो गया जैसे कि 3 6 9 12 15 का औसत बतावे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 6 9 12 15 का औसत बतावे। तो हम जानते हैं कि यह समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है ना, किस क्या हो जाएगा, कौन सा रूल में आएगा, किसी संख्या का गुणज होगा ना। ये देखिए किसी भी संख्या मतलब 3 के गुणज है कि नहीं, गुणज का मतलब पहाड़ा, 3 का पहाड़ा है। तो इसके लिए सूत्र काम करेगा क्या, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद कौन है 3 और अंतिम पद कितना 15 और बटे 2, तो 15 3 18 बटे 2 करेगा तो कितना 9। तो ये थोड़ा सा इससे भी आसान है, वो है एक और नियम है।
जो कि बना सकते हैं। तो औसत बराबर एक और होता है क्या, मध्य पद होता है, मिडिल टर्म। औसत बराबर होता है मध्य पद, यानी औसत बराबर एक और होता है इसी में ही मध्य टर्म। यानी ये सूत्र लगाइए चाहे ये सूत्र लगाइए, क्या बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा सा फेल होने लगता है, लेकिन ये सब जगह काम करेगा ट्रिक। ये बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन आता है थोड़ा दिक्कत करने लगता है वाला, तो एक कभी छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा है। तो थोड़ा दोनों देख लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, यहाँ पे मध्य पद भी होता है, नहीं तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद 2। तो मध्य पद का मतलब देखिए, मध्य का मतलब बीच में, जैसे 2 आगे छोड़ते और 2 पीछे छोड़ते तो बीच में कौन आ रहा है, 9, यानी औसत ही हो गया। जिसे यहां से देखते हैं फिर से कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो इसमें से बोलेगा औसत बताइए, मतलब इतना का। तो आप देखिए कि बीच में कोई आ रहा है, 3 इधर छूटेगा तो बीच में कौन हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में है, किसी संख्या का गुणज है, ऐसे हो सकता है। अब कुछ सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे, सर ये तो बार बार एक बच रहा है बीच में, हो सकता है 2 बचे। तो ऐसे भी होता है, जैसे मान के चलिए 28 नहीं रहता, तो अब बताइए 3 आगे छोड़े तो 3 पीछे छोड़ेंगे, बीच में है या नहीं है नहीं, तो बीच में नहीं है तो उस समय क्या करेंगे, तो बीच में जब नहीं है तो उस समय क्या करेंगे हम लोग कि जब बीच में नहीं है तो बीच में जो दोनों को आ रहा है संख्या, दोनों संख्या यानी जब बीच में 2 पद आ जाए, मतलब 2 संख्या आ जाए, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। जब बीच में 2 आ जाए, 2 संख्या, जैसे 2 आगे छोड़ देंगे 2 पीछे छोड़ देंगे तो 2 को बीच में बच गया ना, तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग देना है। यानी कहने का मतलब हुआ 12 और कितना 16 को जोड़ के 2 से भाग देना। तो थोड़ा लफड़ा है कि नहीं, देखिए ये बोलूँ कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है, लेकिन इससे तुरंत बन जाता है, बनेगा इससे भी। तो आप जोड़िएगा इसको, तो कितना हो रहा है 28 हो रहा है, तो हो गया कितना 14 आंसर। और ऐसे भी कर सकते थे फर्स्ट एंड लास्ट से। तो बताइए कि 4 प्रथम पद और अंतिम पद कितना 24/2, यानी हो गया कितना 28/2 का मतलब कितना 14। ऐसे बना सकते हैं। ये नियम पर यहाँ बना और इस नियम पर यहाँ बना रहे थे, बीच में 2 को आधा, एक दोनों को जोड़ के भाग देना पड़ता है। जैसे इसको क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद, यानी प्रथम जो 100 प्राकृत संख्या है उसमें मौजूद विषम संख्याओं का औसत बताइए। यानी 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह बढ़ते 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 कहाँ तक 100 तक। यानी प्रथम जो है 100 प्राकृत संख्या जो है, यानी प्रथम यानी शुरू से लेकर जो भी 100 तक जो प्राकृत संख्या उसमें मौजूद जो विषम संख्या उसका औसत बताइए। यानी 100 से पहले 99 होगा, फिर 98 होगा, इस तरह से। तो विषम संख्या बोला, यानी ए विषम है, ए विषम है, ए विषम है, इस तरह से आ रहा है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, प्रथम संख्या का रोल कौन निभाएगा, औसत बराबर अभी पढ़े ना, समानांतर श्रेणी में आएगा ना, एक आएगा एक छूटेगा, एक आएगा एक छूटेगा, ये इस तरह से आएगा। तो औसत बराबर जानते हैं प्रथम पद फिर अंतिम पद, प्रथम पद का रोल निभाएगा 1 और अंतिम पद का रोल कौन निभाएगा 99 निभाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ विषम की चर्चा कर रहे हैं, यानी आपको विषम की चर्चा हो रही है। तो 100 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 99 होगा। अगर ये आपको कहता कि सम संख्या तो 100 लेते और शुरू में क्या लेते 2 लेते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला विषम बोला है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 100/2 का मतलब 50। अगर यही क्वेश्चन अगला फिर देखते हैं थोड़ा सा, जैसे बोला कि प्रथम 75 संख्याओं में मौजूद सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। यानी अब बोला कि प्रथम 75 प्राकृत संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह बढ़ते बढ़ते बोल रहा है कि 75 तक है, और जो भी है इसमें सम संख्या उसका औसत बताइए। तो सम संख्या बोला था, सम यहाँ कौन लेंगे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इस तरह से जो है इसके पहले कौन आएगा 74। तो इसमें बताइए प्रथम सम संख्या बोला है, सम ध्यान रखिएगा। तो औसत बराबर हम क्या करेंगे, औसत बराबर अभी पढ़े हैं ना, समानांतर श्रेणी है, एक छोड़ के नहीं आ रहा है। जैसे 2 है तो 1 3 छूट गया 4 आएगा, फिर 5 छूट जाएगा 6 आएगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते रहेगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद यानी 2 और अंतिम पद कितना 74/2, फिर मतलब कितना हो गया 76/2 का मतलब जो भी है 38, ये आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों शेयर भी कीजिए। और इसके ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके वजह से एक थोड़ी थ्योरी का छोटा सा और देंगे, उसके बाद क्वेश्चन डील होगा,
ठीक है, तो ये थ्योरी का पहला भाग रहेगा औसत का। तो इसके बाद हम अगला वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक कर दीजिएगा।